वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ड्राइंग को कैसे फोल्ड करते हैं वो जानेंगे, साथ साथ उसको कैरी कैसे करते हैं सभी ड्राइंग A0 से लेकर पूरा A4 तक वो देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 ड्राइंग लिया है। सबसे पहले ये A0 है जो सबसे बड़ा है, मैं इसे अभी ओपन करके भी दिखाऊंगा। फिर A1, फिर A2, फिर A3 और लास्ट में ये A4 है। तो हमें जब भी कैरी करना होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो हम इसे इसी तरह फोल्ड करके रखते हैं। तो इसे फोल्ड कैसे करते हैं वो पहले सीखते हैं शुरू से। तो सबसे बड़ा पहले मैं ओपन करता हूँ, ये A0 साइज है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो इनके साइज पर बना चुका हूँ, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूँ। A0 ही सबसे बड़ा ड्राइंग है, तो इन सब को हटाते हुए मैं A0 को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ये आपका A4 का ड्राइंग है, एक शीट है, बल्कि इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन सभी को मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर A0 को ओपन किया है, तो मैंने इन सभी को मैं हटा देता हूँ और एक एक करके मैं दिखाता हूँ। तो ये A0 है, इसे मैंने ओपन किया। इसे ओपन भी बहुत ही आराम से करें। एक चीज़ मैं आपको और टिप दे देता हूँ। देखिए ड्राइंग के पीछे अगर आप देख रहे होंगे, जब ये बड़ा ड्राइंग है तो अगर बार बार ओपन करेंगे तो इसमें ये फटने का डर रहता है। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में आपका नेमिंग दिया हुआ है। तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखना पड़ता है इस ड्राइंग को फोल्ड करने में। सबसे पहला कि आप जब भी फोल्ड करें तो आपका ये जो नेमिंग है वो ऊपर रहे। देखिए मैंने पीछे सेलो टेप चिपकाया हुआ है जिससे आपका ड्राइंग फटे ना। जहाँ जहाँ फोल्ड का है वहाँ मैंने इस तरह सेलो टेप चिपकाया है। अगर आप वाइट सेलो टेप चिपकाते हैं वो भी अच्छा है, चाहे तो कलर फिर भी, क्योंकि पीछे है तो आप चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका नेमिंग दिख रहा है, यहाँ पर उसका टाइटल होता है। तो जब भी आप A4 में इसको हम कन्वर्ट करके लाते हैं तो हमें ये चीज़ दिखना चाहिए। सबसे पहला ये होता है। और देखिए हमने इसको कैसे फोल्ड किया। सबसे पहले इसे हाफ फोल्ड किया, यानी A0 को A1 में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको फिर से दोनों तरफ से हाफ फोल्ड किया और इस तरह से ये फोल्ड हो गया। एक बार ये आपका A0 हो गया। यहाँ देखिए टाइटल है और ये आपको हमेशा दिखना चाहिए जब भी आप फोल्ड करें, ताकि आपको पता चल सके ये किस चीज़ का ड्राइंग है, किस चीज़ का ड्राइंग का शीट है। अब इसी तरह मैं आपको A1 का भी दिखाता हूँ। तो प्रोसीजर सेम ही है, बस आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले A1 को मैंने ओपन किया और प्रोसीजर सेम था। ये देखिए ये पूरा ओपन हो गया। ये आपका एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शीट है, ड्राइंग है फिल्टर हाउस का। तो सबसे पहले हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे, प्रोसीजर नंबर 1। और अब ये A1 है तो A2 में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद फिर से आपको हाफ फोल्ड करना है, यानी इस तरफ से। ये देखिए इस तरफ सेम अपोजिट साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह हम फोल्ड कर देंगे और फिर जहाँ आपका टाइटल है उसे आपको ऊपर रखना है। और ये देखिए टाइटल शीट आ गया। इसी तरह हमने A1 ड्राइंग को भी कर लिया। तो प्रोसीजर हमारा सेम है। अब हम A2 भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो A0 हो गया, A1 हो गया, अब ये A2 है। तो देखिए आपका ये A2 है और इसका टाइटल यहाँ पर है। तो सबसे पहले इसे मैं हाफ फोल्ड करूँगा, यानी ये A3 में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसे आपको माप कर बताऊँ तो दिखा सकता हूँ मैं। और ये फिर से फोल्ड कर दिए टाइटल की तरफ, तो ये आपका A4 में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ कैरी करने के लिए हमें इस तरह का फोल्डिंग करते हैं, साइड में अक्सर ज़रूरत पड़ता है। अब लास्ट शीट यानी A3 जो होता है A4 का जस्ट डबल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका जस्ट डबल है, ये देखिए ये फोल्ड है। तो इस तरह से हम इसे मेजरमेंट करेंगे तो लगभग ये A2 के बराबर ही आएगा। और ये डबल है तो ये देखिए 1 हो गया। और इसी तरह इसका हाफ इधर भी है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा, ये आप सभी में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसे तो हम जस्ट हाफ फोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका फोल्ड आराम से इजली हो जाएगा। और इसमें भी जो टाइटल है उसे हम अपर साइड में रखेंगे ताकि हमें दिख जाए ऊपर से ही फर्स्ट पेज में ही किस चीज़ का ड्राइंग है। ये भी एक WTP का ही ड्राइंग है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको आप A4 से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लगभग बराबर है ना, सभी को आप कर सकते हैं। देखिए ये भी बराबर है, ये भी, और लास्ट में A0 भी एकदम बराबर है। तो ये सभी हम एक साथ आप कैरी कर सकते हैं।
तो ये था आपका ड्राइंग को कैसे फोल्ड करें उसका वीडियो। अब इसी में हम अगला पार्ट देखते हैं कि इसको हम लोग कैरी कैसे कर सकते हैं। जब भी आप साइट जाएँ या ड्राइंग को अप्रूवल के लिए जाएँ या फिर आप ड्राइंग देखने के लिए किसी के पास ले जाएं, तो उसके लिए इसे हम कैरी कैसे करते हैं उससे हम सीखते हैं। तो ये था फोल्डिंग का प्रोसेस पार्ट 1 और इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैरी कैसे करते हैं। तो ये था, और अगर आप इस वीडियो पे यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो इस वीडियो में इसके पार्ट में मैं आपको बताऊँगा ड्राइंग को हम कैरी कैसे करते हैं। सबसे पहले इन ड्राइंगों को मैं हटा देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो आता है इस तरह का जो थ्रेड का आता है, इसमें आप इजीली रख सकते हैं और ये काफ़ी आपको इजीली कॉस्ट पे भी मिल जाता है। और इस तरह से थ्रेड की हेल्प से इस तरह बाइंड कर सकते हैं और कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। और ये थ्रेड में जितना इसका अराउंड है इतना आप इसमें बाइंड करके रख सकते हैं। जनरली हम इसे A0, A1 और A2 तक ड्राइंग के लिए रखते हैं। और ये एक अलग शीट आता है, इसमें हम A3 के भी ड्राइंग्स को फोल्ड करके रख सकते हैं और A4 मैक्सिमम हमें ये A4 के लिए यूज होता है। इस तरह का आपको जो शीट ड्राइंग का कवर आता है उसको रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह का जो फाइल है, इसमें देखिए मैंने इसको रखा भी है। ये देखिए ये A3 है जिसको मैंने एक बार फोल्ड करके एक बार और इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है और टाइटल भी मुझे दिख रहा है। तो इस तरह के फाइल में आप A3 और A4 का ड्राइंग आसानी से रख सकते हैं। बिल्कुल देखिए पंच करके मैंने रखा हुआ है और बहुत आसानी से होता है। और इसमें आप ESR करके बीच बीच में ये रख के, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, वो आप रख सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन हो गया सिमिलरली इस तरह का भी फाइल आता है, इसमें भी आप इसी तरह से रख सकते हैं। A4 का भी और A3 का भी दोनों ही यूज इस तरह का भी फाइल आता है। एक तरह का फाइल इस तरह का भी आता है, ये देखिए पिनअप करके आसानी से इसमें आप रख सकते हैं बैग्स जो आते हैं। तो ये भी हम साइट के लिए होता है, जनरली A4 या A3 जितना इजीली आपका आ सके उसमें। एक आपने बड़े ऑफिसेस में देखा होगा या सरकारी जो ऑफिसेस होता है कि इसके ऊपर एक और कवर लगा रहता है और इसी तरह का थ्रेडिंग सिस्टम होता है, उसमें भी आप ड्राइंग रख सकते हैं। तो ये 4 to 5 वेरिएशन आते हैं जिसमें आप रख सकते हैं ड्राइंग्स को। या फिर अगर आपको 1 या 2 ड्राइंग कैरी करना है तो जो जनरली साइट पे देखा भी जाता है कि जो A4 का कॉपी होता है उसमें भी लोग रख के लेके जाते हैं। बस सिस्टम यही सब है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कोई भी सिस्टम को कैरी कर सकते हैं। ये वाला सिस्टम A4 और A0 सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह का जो बैग्स आते हैं और जनरली बहुत ईजिली कॉस्ट में मिल भी जाते हैं, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। या इस तरह का जो आप अप्रूवल के टाइम ले जाते हैं तो बड़े बड़े ड्राइंग्स भी होता है इसका डिज़ाइन ड्राइंग, तो उसके लिए ये वाला सही है। और अगर आपका सिर्फ ड्राइंग A3 में और A4 में है तो उसकी ये ब्लू वाला जो फाइल है या येलो वाला, ये दोनों ही परफेक्ट है। और अगर सिर्फ A4 है तो ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं वो वाला परफेक्ट है। तो ये था पूरा वीडियो जिस पे आप ड्राइंग को कैसे कैरी करते हैं उस पर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो में को अभी देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।